हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, एक ऐसी ट्रिक बताने आ रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एस सबसेल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, पी सबसेल में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, डी सबसेल में हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं और एफ सबसेल में हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए एक छोटी सी पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको जिसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो देखिए पॉइंट कुछ इस टाइप से, स्कूल, पब्लिक स्कूल, देवास पब्लिक स्कूल, फ्री देवास पब्लिक स्कूल, फ्री देवास पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं जरा, तो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर जाएगा 2s 3s 4s 5s 6s, ये हो जाएगा 7s, ये हो जाएगा 8s। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। अब यहाँ पर आते हैं 2 पे, p पे, तो 2p है तो हो जाएगा 3p 4p 5p 6p जाएगा 7p। अब आते हैं d पे, तो d है तो 3d है तो यहाँ पे जाएगा 4d, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 7d, सॉरी 5d के बाद में जाएगा 6d। और अब हम आते हैं f पे, तो 4f है तो यहाँ पे जाएगा 5f। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ बोरॉन को। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5b। तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है 5b। इट मीन्स हम लेते हैं तो कहेंगे 1s2 2s2 और फिर आगे हमारे पास में यहाँ पे 2p1, बिकॉज हमें इस टाइप से चलना है। पहले हम यूँ जाएंगे फिर इस टाइप से, फिर तो ये तो क्या बोरॉन का। फिर हम आते हैं कार्बन का, तो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 4 + 2 6, ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो हो गया 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, तो 3 2 5 5 2 7। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, तो 8O, तो हो गया 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन के बाद में हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, तो हो गया 5 2 7 7 2 9। फ्लोरीन के बाद में हम लोग बात करते हैं नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो देखें 1s2 2s2 2p6, ये नियोन का हो गया। अब नियोन के बाद में हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये हो गया हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s1। हम काउंट करते हैं 2 2 4 4 6 10 10 + 1 11, ये हो गया हमारे पास में। अब हम बात करते हैं 12, इट मीन्स मैग्नीशियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 4 6 10 10 + 2 12। अब ये मैग्नीशियम का हो गया। अब इसके बाद के एटॉमिक नंबर के कॉन्फ़िगरेशन तो आप फाइंड कर लेंगे। अब मैं कैल्शियम को बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी बताना है हमें मुझे।
तो कैल्शियम का देख लीजिए आप, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर 3s2, फिर हो जाएगा 3p, 2 2 4, 4 6 10, 10 + 2 12, 3p6, फिर 3p6 के बाद 4s। अब देखते हैं 2 2 4, 4 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, और यहाँ पर जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारे पास में 20। तो इस टाइप से हमारे पास में यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन फील हो चुके हैं और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का फाइंड हो चुका है। अब एक एक्सेप्शनल केस हम ले रहे हैं डी ब्लॉक का, जो कि हमारे पास में है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। चलिए इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 2 2 4, 4 6 10, 10 + 2 12, 12 6 18, 18 + 2 20, और 20 के बाद में 4s है हमारे पास, 4s का 3d आता है, तो 3d4, तो क्या 24। बट ये जो हमारे पास में पोयम है, इस पोयम का अकॉर्डिंग जो है ये इसमें फेल हो जाती है, ये रूल इसमें फेल हो जाता है। क्योंकि क्या है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, कि जो हमारे पास में डी सबशेल है, डी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन फील होने पे वो अनस्टेबल होता है। तो वहां पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल से निकल के डी सबशेल के लास्ट ऑर्बिटल में आ जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। एक्चुअली ये जो पोएम है ये आप-बाउ रूल से ही रिलेटेड है, और आप-बाउ रूल जो है इस क्रोमियम के लिए फेल है। ये आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। और आप-बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप। बिल्डअप मीन्स निर्माण करना। एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप-बाउ साइंटिस्ट का नेम नहीं है, आप-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप, इट मीन्स निर्माण करना। एक और एक्सेप्शनल केस हम देखते हैं यहाँ पे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 Cu। तो चलिए देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। चेक करते हैं 2 2 4, 4 6 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 + 9 29। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो डी सबशेल है, तो डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन अगर हम फील करते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। 9 इलेक्ट्रॉन अगर हम फील करते हैं तो अनस्टेबल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। तो उसे स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी सबशेल के ऑर्बिटल में आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये स्टेबल हो जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल हमारे पास यहाँ पे 4s है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आता है डी ऑर्बिटल में, तो जाता है 10। तो इस टाइप से हमारे पास में ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक लास्ट बता देता हूँ, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो देखते हैं हमारे पास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये सभी पोएम के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 4s2 आप देख सकते हैं, 4s2, फिर हो जाएगा 3d10। चेक करते हैं तो 2 2 4, 4 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30,
एक और एक्सेप्शनल केस बता देता हूँ मैं आपको, पैलेडियम। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। तो चेक करें हम लोग, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो 3d10 तक तो हम आ चुके हैं, 3d10 तक हम आ चुके हैं। इसके आगे आता है 4p, तो 4p6, फिर 5s2। अब हम जरा काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं। 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 36, 38, 38। अब 5s के बाद में 4d, तो 4d में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं यहाँ पर 8। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है। तो 8 2 10, 10 6 18, सॉरी 8 2 10, 10 6 16, 16 + 10 26, 26 + 2 28, and 28 + 6, it means 34, 34 + 2 36, 36 + 6 हो गया हमारे पास में 42, 42, सॉरी फिर से कर लेते हैं हम लोग काउंटिंग। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 38, 38 + 4 42, 42 + 4 46। तो हमारे पास 46 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो 46 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रॉन्ग है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पास में d ऑर्बिटल है, d सबशेल है, तो d सबशेल के ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए थे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, तब वो स्टेबल होता है। बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स में यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और आउटर मोस्ट सेल इट मींस 5s जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये जो हमारा हुआ पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।